हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, मैं गर्ल लव स्टोरी पिछले बार में हम लोगों ने देखा ही था कि भाई अब यह हमारी जो सारा था, ओह गॉड, उसकी जो गुस्सा था ना भाई, वो बहुत खतरनाक था, बहुत खराब था, बहुत खराब। उसके गुस्सा तो मानो जैसे सबके सर से ऊपर जा रहा था। सबकी सब उसकी उसकी चिल्लानों से, उसकी उसी हरकतों से तंग आ चुकी थी, जिस कारण नैना भी गुस्सा हो जाती और साथ साथ डॉनी भी और उसके पापा, उनकी तो हाल ही छोड़ दो। उन्होंने तो मानो जैसे और ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, सिर्फ सायरा की वजह से। और सिर्फ सायरा नहीं, मयंक पे भी उन्होंने गुस्सा था, बट मयंक की ज़्यादा नहीं जितना गुस्सा सायरा पे था। पर यहाँ पे जो मयंक था वो भी थोड़ा शाउट करती और फिर उसकी हाथ पकड़ के समझा बुझा के किसी भी तरह उसके कमरे में लेके जाती और वहाँ जाके भी बहुत ज़्यादा समझाती, बट उसे समझाने की कोई फ़ायदा ही नहीं था भाई, क्योंकि वो उसके बाद ही तो उस पर कोई असर ही नहीं कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, चिल्ला रही होती है, जिस पे अब जो मयंक था उसे समन की बात याद आती और फिर फर्स्ट में जो बस छोड़ चुकी थी समन ने, वो उसे सुनाने के लिए वो बाहर चले जाती है ना, वो अन करके। और जो सुन के सहरा को बहुत अच्छा लगता है, वो फटक से मन जाती कि क्या इसके मतलब, अगर मैं जल्दी से खा लो, जल्दी से मेडिसिन ले लो, फिर जल्दी आ जाएगी। हाँ हाँ ना, मैंने कहा मना किया कि मुझे नहीं खाना ना, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है ना, मुझे जल्दी से खाना है, हाँ मुझे जल्दी से खाना है। तो ऐसे बोलकर खाने के लिए हाथ आगे करती, बट मयंक ने मेड को बुलाती कि उसे अच्छे से खिला दो और सारे मेडिसिन भी। फिर वो जो मेड था उसे अच्छे से खिला रही होती है, तो मयंक जो था वो मेड को इशारा करती कि थोड़ी देर उसके पास ही रहो, खाना होने के बाद भी, जब तक मैं नहीं आ गई, ठीक है ना? मैं अभी गई और बस फेस वॉश करके मैं चेंज करके अभी आती हूँ, ओके? जिस पे मैं कहती ओके, पर जल्दी आना, पता है ना? तो कहती ओके पता है, मैं जल्दी आ रही हूँ। तो ऐसे बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है ना। फिर अच्छे से फेस वॉश करती है और ड्रेस वगैरह सेंस करके वो भी ज़्यादा वेट नहीं करती, क्योंकि उसे पता था भाई जब मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ वहाँ पे उस मेड क्या उसे संभालेगी, उसे कंट्रोल करेगी। फिर वो फटक से आ जाती है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं करती। इधर जो मेड था वो उसे अच्छे से खिला पिला देती और फिर मेडिसिन भी दे देती और फिर कहती हाँ लो, अब मेरा खाना हो गया ना, अब जल्दी से कल कर दो ताकि जल्दी आ जाए ना, क्योंकि मुझे प्रॉमिस किया कि अगर मैं जल्दी से खा लूँ तो समझ जल्दी आ जाएगी ना, जल्दी से कल क्यों नहीं करती? तो कहती हाँ बाबा, अरे कल करने की क्या ज़रूरत है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, चलो मैं और तुम, इससे खुद जगह मिलती है। तो कहती खुद जगह पर कहाँ? तो कहती बाबा तुम ना बहुत सवाल करती हो, इतने सवाल करने की क्या ज़रूरत है? और फिर मेट को इशारा करती कि उसे चेंज कर दो, क्या सा ड्रेस पहना के दो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो कहती ओके। और उसके बाद जो मेड था उन्होंने सायरा को दूसरी ड्रेस पहना के अच्छे से तैयार कर दी थी, जिस पे हमारी जो आना था वो तो बहुत नखरी करी होती है। और खास करके जब मेड ने उसके बाल बना रही थी ना भाई, कभी इधर करी होती है कभी उधर होती है, पर वो उससे से बैठ ही नहीं रही थी, जिस पे मेड को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही मुश्किल से उसे ऐसे अच्छे से तैयार करती कि बाप रे, अगर इस तरह से तुम्हें संभालना पड़े ना, फिर मैं तो गई। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे और कुछ दिन नौकरी कर पाऊँगी, मुझे मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो कहती हाँ भागना पड़ेगा, पर क्यों? तो कहती तुम्हारी हरकत की वजह से, क्या थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? तो कहती क्या करूं, मैं शांत रहना चाहती हूँ ना, मैं कितनी दफ़ा अपने आप को समझाती हूँ, दिल को तसल्ला देती हूँ, बट क्या करूँ? एक दिल है जब जब मेरी सुनता ही नहीं है। मन करती है कभी ए कर जाओ कभी अ कर जाओ,
कभी इधर भागो, कभी उधर भागो, कभी ये तुरो, कभी ओल तुरो। क्या बोलो। तो कहती अच्छा शैतान बच्ची, मन ऐसा वैसा कहने का कहती है ना। तो कहती तो ऐसे बोल के ना उसमें थोड़ा सा ऐसे मस्ती करते हुए उसके कान को ऐसे खींचती। तो आओ क्या करी है मेरी मौसी की तरफ, जिस पे उन्होंने एकदम से छोड़ दी थी कि आई एम सॉरी, क्या तुम्हारी मौसी भी ऐसी करती थी। तो वो मुस्कुराती कि मेरी मौसी भी ऐसी ही करती थी, बट आई मिस यू, मुझे मुझे अपनी मौसी की बहुत याद आ रहा है और पापा को भी। जिसको कहती अच्छा बेटा, तो ऐसे बोलकर उन्होंने उसे कस के हक कर ली थी कि ठीक है कोई ना, देखना समझना कि तुम्हें बहुत जल्दी अपनी मौसी की और पापा के पास लेके जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। तो कहती ठीक क्या ठीक, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, ये देखो। तो ऐसे बोल के ना और घूमने लग जाती कि ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। तो कहती बाबा मैं अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ओके ना। हाँ ये हुई ना बात, ओके। अब वो जो मयंक है शायद वो तुम्हें बाहर लेके जा रहा है घूमने के लिए, पर हाँ अच्छे से रहना और इधर उधर भागना मत। तो कहती हाँ नहीं मैं नहीं भागूंगी। तो कहती गुड, वेरी गुड। जिस पे आना था वो भी उस मेट की 6 किस तो ही कहती आप भी गुड, वेरी गुड। तो इतने में मयंक ऐसे बाहर से कहती क्या हुआ, कि नहीं और कितनी देर लगेगी। जिस पे उस मेड ने कहती हाँ हो गया ना, बस आ ही रही हूँ। तो फिर मेड ने कहती चलो। तो कहती ठीक है। तो ऐसे बोल के उस मेड ने बाहर लेके आती और फिर कहती हम कहाँ जा रही है। तो मैं कहती कहाँ जा रही है मतलब हम घूमने जा रही हूँ। क्यों तुम्हें नहीं घूमना। तो कहती घूमना तो है पर अब के साथ नहीं, मुझे तो सामान के साथ घूमना है। तो कहती ओह बाबा बात पे बस सामान सामान सामान, क्या थोड़ी देर के लिए वैसे बोल नहीं सकती। तो कहती क्या कहा क्या। तो कहती वो नहीं चलो चलो सामान बाहर ही होगी, हम मिल लेंगे ना चलो। तो कहती ठीक है पर सच में सामान हमें मिल जाएगी ना। तो कहती हाँ पापा मिल जाएगी, पहले शांत होके चलो तो मेरे साथ। और हाँ पहले बोलो कोई मस्ती नहीं, कोई शरारत नहीं, कोई अर्गी नहीं हूँ। और हाँ भागना तो बिल्कुल नहीं, ओके ना। जिस पे कहती ओके मैं नहीं भागूंगी। फिर ऐसे भी सामान ने मुझे पहले ही कह दिया क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है ना, इसलिए भागने के लिए भी मना करती, इसलिए कि अगर मैं भाग गई तो मैं खो जाऊंगी ना, तो सबसे कैसे मिलूं। और सामान उसे मैं कहाँ मिलूँगा, वो भी तो मुझसे सड़ जाएगी ना, मुझसे खो जाएगी। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं भागना। हाँ मुझे नहीं भागना, मुझे सामान के साथ रहना है। हाँ ओके बाबा ठीक है अब चले। तो कहते चले। फिर ये दोनों ऐसे ना मतलब हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, बस ऐसे साथ साथ चल रही होती है। मेड भी मैं उनको कह दी थी कि अब लेके जा रहा है, अब संभाल तो पाएंगी ना। तो कहती अरे रिलैक्स, उसे कैसे हैंडल करनी है वो समन ने मुझे बता दिया। तो उन्होंने भी खुश हो जाती है, हंसती थी कि क्या सच में। तो कहती ज़्यादा तोड़ फोड़ बस एक बॉयज़ ओके। तो मेड भी हंसती और मयंक भी। फिर ये लोग जाने लग रही होती है, तो ये लोग नीचे आ ही रही थी। और अब तक वो जो टॉनी था, वो जो नैना और जो अंकल थी, वो तीनों की तीनों बस वहाँ बैठ के कोई फ़ोन पे गुस्सा पड़ा था, कोई ऐसे न्यूज़ देख रही होती है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ी होती है। मतलब तीनों की तीनों एक एक काम पे लगा हुआ था। तो उधर से लोग गुजर रही होती है। तो इतने में ऑफिस से मयंक के फ़ोन पे कॉल आ जाती, क्योंकि समन की फ़ोन पे तो कल जा नहीं रहा था, उसकी फ़ोन बंद आ रहा था। और जो उसके अंकल और टॉनी था वो लोग भी कभी कभी ऑफिस जाया करती थी, बट अब तो समन ने सब बना कर जगी थी, क्योंकि अब सभी जिम्मेदारी वो खुद उठाना चाह रही थी, खुद की बिजनेस खुद संभालना चाह रही थी। और बाकी जो भी सारी काम वगैरह था वो मयंक की जिम्मेदारी थी, इसलिए अब वो उन लोगों को नहीं इन्फॉर्म मयंक करती कि
क्या सर सब ठीक तो है ना? मैडम ने अब तक ऑफिस नहीं आई, क्या रहा से उबड़ हो रहा है? खान की तबीयत तो ठीक है ना? जिस पे मैं इधर उधर देखती तो टॉनी, उसकी जो अंकल था और नैना, ये तीनों की तीनों बस मयंक को गुर्री होती है। तो वो हल्का सा स्माइल करती कि हाँ ऑल गुड, पर मुझे लगता है तुम लोग अपने काम ढंग से नहीं कर रही हो। जिस पे कहती हाँ हाँ क्या ऐसे क्यों कह रही है सर? मैं तो सब सब काम कंप्लीट कर ली ना। जिस पे कहती हाँ देख रहा है कितने ढंग से किया, अब तक मेल नहीं चेक किया और कह रही हो खुद की काम ढंग से करी हो, है ना? मेल में जैसा कहा गया बिल्कुल वैसे ही करना। और हाँ मैं लंच के बाद आ रही हूँ, ठीक है ना? तो हाँ यस यस ओके ओके बाय बाय ऐसे बोल के वो जो लड़की थी ऑफिस की वो कल कट कर दी थी। इधर मयंक भी कल कट करती और फ़ोन अपने जेब में डालती। तो इतने में उसका अंकल कहती क्या हुआ, ये किसकी बात हो रही थी? कौन ईमेल और कम तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती हाँ वो नहीं नहीं कुछ नहीं। और हाँ कहा हाँ वो इसे डॉक्टर के पास ले जाना था ना, वो सुमन जा नहीं पा रहा है, कुछ काम में बिजी है, इसलिए मुझे 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 ले जाने को कहा, इसीलिए। तो कहती ओके। तो फिर जब मैं था वो सारे के हाथ पकड़ती कि चलो चुप चुप। तो कहती अरे अब झूठ कह रही थी, अपने तो कहा कि मुझे अब सुमन के पास लेके जा रही हो, पर अब तो मुझे डॉक्टर के पास, अब बहुत बड़ी झूठी हो। तो कहती ये चुप, क्या झूठी हो? मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ। अरे पागल हम तो घूमने जा रही हो, अंकल गुस्सा हो जाएगी ना, इसलिए बस ऐसे कह दिया। अब खुश? तो कहती अब ठीक है, पर सामान बाबा वो आ जाएगी, थोड़ा काम में बिजी रह गई इसीलिए। ओके अब शांत रहना रे मेरी माँ। तो क्या मेरी माँ, मैं किसकी मॉम नहीं हूँ? जिस पे मयंक कहती ओके ठीक है अब चले मेरे साथ। ओके जा रही हूँ। फिर जब सारा था वो मयंक के साथ ऐसे बाहर चले जाती। इधर उसकी अंकल को दावत होती तो उन्होंने किसी को कॉल करती और समन के बारे में पता करती, जिसको उन्हें पता चल जाती कि वो तो यहाँ है ही नहीं। मेरा मतलब है कि ना उसने ऑफिस आई है और ना ही घर पे। अरे सामान्य तो इस देश में ही नहीं है, वो तो अर्ली मॉर्निंग सुबह की फ्लाइट में स्पेन के लिए निकाल गई, क्योंकि शाम होने से पहले ही उसे वहाँ पे जो इतना बड़ा मतलब नया प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ्रेंस होना है वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, इसलिए किसी को बिना बताए वो बस अर्ली मॉर्निंग निकल गई। जिस पर उन्हें गुस्सा आ जाती कि इतनी बड़ी बात और मुझसे छुपाया। सामान तुमने अच्छा नहीं करी हो, मेरे साथ जो करी हो ना इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत। जिस पे गुस्से में उन्होंने कल कट कर दी थी। तो टोनी कहती क्या हुआ पापा, कुछ हुआ है क्या, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? जिस पर उन्होंने कहती तुम्हें बताने की कोई फ़ायदा है नहीं ना, पता नहीं पूरे दिन कहाँ घूमते रहती हो, पूरे दिन बस दोस्त फ्रेंड पार्टी शराब मस्ती, पता नहीं तुम्हारी भविष्य क्या है। एक तो सामान ने ऑफिस जाने से मना कर दी और अब आगे क्या करने को सोच रही हो? क्या ऐसे बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी गुजार दोगी? हाँ, जिस पर उनकी थी ओह पापा रिलैक्स, आपको क्या लगता है कि मैं पैर ऊपर पैर उठा के बैठी हूँ? नहीं ना, अरे मैं भी कुछ सोच रही हूँ, और सिर्फ सोच रही हूँ क्या, मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्ट भी कर दिया ना नया बिजनेस में। जिस पर उनकी थी एक मिनट, नया बिजनेस? पर कौन सी बिजनेस, मुझे तो कुछ नहीं बताया। जिस पर कहती ओह पापा क्या मैं बच्ची हूँ, हर बात आपको पूछने करना पड़ेगा, आप भी ना अब रिलैक्स रहे। और हाँ जब बात है कि ऑफिस की, वो भी मैं खुद हैंडल कर लूँगी, और सामान का भी, अब बस शांत रहे और थोड़ा टाइम दीजिए ना, वो भी तो बच्ची है, जब थक जाएगी हर प्रोजेक्ट के टेंशन में आके परेशान हो जाएगी तब देखना सब कुछ मुझ पे हैंडल करेगी, और शादी वो तो उसको मुझसे ही करना पड़ेगा। अब बस शांत रहे और बस देखते रहे कि आगे मैं भी क्या करती हूँ, मुझे इतना गधा मत समझना, समझी ना?
अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा बाहर होके आती हूँ। जिस पर उसकी पापा कहती बाहर होके आती हो मतलब बाहर कहाँ? जिस पर उन्हें कहती ओह कम ऑन पापा, मैं अभी तो कहाँ कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, बस वहीं पे जानी है, दूसरों के साथ बात वगैरह करनी है, बस यही, वरना टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। क्योंकि उसके पापा को पता था कि अगर ये बाहर गई फिर तो रात 12 या 1 बजने से पहले कभी नहीं आता, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दी। इधर टॉनी बाहर चले जाती, नैना भी कहती नया बिजनेस पता नहीं फिर से क्या कांड कर रही है, तो ऐसे बोल के नैना चले जाती। उसके पापा कहती फिर तुम हो और एक तुम्हारा भाई, तुम दोनों की तो उन्होंने ऐसे ना थोड़ा सा गुस्सा कर दी थी। बट नैना ने जो कहा था भाई वही सच था। इधर टॉनी वो जो बिजनेस की बात कर रहा था ना भाई, वो बहुत ही गंदा बिजनेस था भाई, बहुत ही गंदा। और वो बिजनेस था भाई ड्रग्स का। ओह गॉड क्या बोलूँ, ड्रग्स, अरे ये तो बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है ना, बट उसे क्या फ़र्क पड़ती है, उसे तो बस पैसा कमाना था। और कॉलेज की वो जो बच्चा बच्ची थी ना, उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना था। उसे उन सबसे कोई मतलब नहीं था, उसे बस पैसा चाहिए था, इसलिए उन लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए हाथ मिला चुकी थी। और उसके बिजनेस काफ़ी अच्छा भी चल रहा था, बहुत अच्छे से जा रहा था। और यंग बच्ची थी भाई, यंग बच्चा, यंग लड़का लड़की को मतलब उन लोगों को क्या पता था कि भाई क्या सही है क्या गलत है, बस पैसा है तो ज़िंदगी अच्छे से जी लेती है ना, थोड़ा मस्ती वस्ती कर लेती है ना। अरे भाई यही तो उम्र है, बाकी ज़िंदगी जाए बाहर में, बट अब जब मौका है तो क्या है चिंता, बाकी सब जाए तेल लेने, बट अभी इंजॉय करनी, रोमांस करनी। और भाई अगर जिसको एक बार आदत लग चुकी है ना, तो समझ लो उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी तो गई। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों की आदत सच में लग चुकी थी, और वही कॉलेज था भाई, जिस कॉलेज में हमारी जो आकाश था उसी की बहुत पसंद था, जो कॉलेज जिसमें वो भी कभी स्टडी किया करती थी। और इसकी पहले भी इस कॉलेज में आके काफ़ी बार वो लड़ाई झगड़ा भी किया था, उसने फाइट भी किया था, बट कुछ दिनों के लिए बंद हो चुकी थी। लेकिन अब भाई अब तो उसकी हालत खुद बुरा था, क्योंकि अभी किसी के प्यार में नशे में खुद को डुबा चुकी थी, इसलिए अब उसकी अपनी पसंद की कॉलेज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था भाई, कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि अब उसे खुद की अच्छा बुराई के बारे में पता नहीं था, खुद की हालत, खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा था, उसकी तरफ भी उसकी ध्यान नहीं था। और बस सायरा को ढूंढ रही होती है, और बाकी टाइम बस शराबों में लगी रहती, बस बाहर में पड़ी रहती बेचारा आकाश। और उसकी माँ, बेचारी माँ, उनकी हालत भी बहुत ख़राब था। अपनी अपनी एकलौती औलाद को इतनी बुरी हालत में देखते हुए उन्हें भी बहुत मुश्किल हो रहा था, बट क्या करे, उन्होंने तो आपस जा नहीं पा रही थी, और नहीं सायरा को अपनी बेटी के लिए चॉइस कर पा रही थी, चॉइस कर सकती थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं करती, बस अपने एकलौती बेटे को बर्बाद होते हुए देख रही थी। बट समझाने की कोशिश की होती है कि कुछ एक बार तो मेरी बच्चे समझ जाए, एक बार तो अपनी अपनी भलाई के बारे में सोचे, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था भाई। आकाश तो समझने के नाम ही नहीं ले रही थी, उसे अब बस सायरा चाहिए, बस सायरा। ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो सायरा, सायरा अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, ना बिजनेस, ना प्रॉपर्टी, ना पैसा, अपनी मॉम की कुछ भी नहीं चाहिए उसे, कुछ भी नहीं सिवाय सायरा। बट एक उसकी मॉम जो सायरा को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। खैर उधर जो हमारे सामान था वो तो फाइनली कुछ ही घंटे के बाद वहाँ पहुँच जाती, और वहाँ लर्न करने के साथ साथ वहाँ पे 2 आदमी मिलती जिन लोगों ने उसे
वेलकम करती और फिर उसे लेके सीधा फिर होटल में चले जाती, जिस पे समन कहती हम यहाँ क्यों आई हो, हमें तो ऑफिस जाना था ना। जिस पे वो लोग कहती अब थक चुकी है मैम, इसलिए बॉस का ऑर्डर है कि अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे। जिस पे समन कहती मैं इतनी दूर से आई हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पे रेस्ट करने आई हूँ। जिस पर लोग कहती ऐसा नहीं है मैम, असल में वो कॉन्फ्रेंस होने में अभी भी 1.5 घंटा बाकी है ना, इसलिए बॉस ने कहा बस इसीलिए। जिस पर कहती ओके, पर मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम में नहीं, थोड़ी देर पहले जाना चाहती हूँ। जिस पे एक घर नहीं कहती ओके मैम आप जैसा कहे। तो कहती फिर कहती अब टेंशन मत लीजिए, अब फ्रेश हो जाइए, और यहाँ पे सारे इंतज़ाम किया गया, आपके लिए खाना भी अभी आ जाएगी। अभी हम बाहर ही हूँ, हमें कुछ और भी काम है, क्या हम जाएं। जिसमें समन कहती ओके। उसके बाद वो दोनों की दोनों चले जाते। सुमन जल्दी से बेड पे बैठती और भाई उसकी तो हर सिटी में जाने की आदत था ना, और हर सिटी में जाने के बाद कहाँ पे और कौन से सम यूज़ किया जाता उसे सारी पता था। तो जल्दी से अपने बैग से वो एक सिम निकालती और जल्दी से वो अपने फ़ोन में डालती और फटक से वो जो मयंक था उसे टेक्स्ट करती, जिसको वो भी तुरंत रिप्लाई करती कि फेल कहाँ तक पहुँची यार। जिस पे समन कहती बस अभी अभी। तो कहती गुड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो ना। तो कहती अरे मुझे कौन सी प्रॉब्लम होगी, अरे तो बता ना कहीं सब ठीक तो है ना। और सारा वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना, अरे वो खाना खाया है ना, मेडिसिन ली ना। तो कहती हाँ हाँ ऑल गॉड। तो इसकी फिक्र छोड़, बाकी वहाँ पे जो है उस पर ध्यान देना क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहती आई नो बट वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस पे मैं कहती शी और ऐसा ठीक है बाबा, मैं हूँ ना यहाँ पे, पर मैं संभल रही हूँ ना, अभी भी संभल रही हूँ ना। वो देख। तो कहती वो देख मतलब कहाँ है तुम दोनों। तो कहती अरे यार घर पे रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए थोड़ा बाहर लेके आई हूँ वैसे घूमने उमने के लिए। तो बता। तो कहती हाँ वो मैं एक होटल में हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और वो कॉन्फ्रेंस अब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, इसीलिए बाकी ऑल गुड। तो बस अपना और इसका भी ध्यान रखना। तो कहती ओके। तो इधर की चिंता छोड़ और हाँ अच्छे से वो कंप्लीट करके जल्दी वापस आ जाओ ओके। तो कहती हाँ हाँ और भी कोई कहने वाली बात है क्या, मैंने तो पहले ही बुक कर दी पागल। जिस पे कहती क्या तू जिस काम के लिए गई है वो काम अब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, ख़त्म तो दूर की बात है, फिर उससे पहले ही। तो कहती आई नो बट मुझे पता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, उसके बाद तो हम फ्री। तो कहती हाँ पर इतनी अच्छा सा सिटी है तेरा कौन फिर है ना। तो कहती आई नो कि बहुत खूबसूरत सिटी है बट मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ तो भी ना। तो कहती क्या हो जाती है। तो कहती तो साल में 2-3 बार चले जाती है, बट मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है वहाँ जाने की, उस खूबसूरत सी सिटी देखने की। तो कहती आई नो तुझे सिटी बहुत पसंद है, पर आई प्रॉमिस इसके बाद जब भी यहाँ पे कोई भी काम मिले ना पक्का मैं नहीं तुझे भेज देगी ओके। तो कहती क्या सच में। जिसमें समझ कहती हाँ हाँ सच में, तो भी ना क्या मैं मजाक करती हूँ। तो कहती आई एम सीरियस। तो कहती ओके थैंक्स, पर अभी फजूल की बातें छोड़, पहले फ्रेश हो जाओ, खा पी ले और थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, इतनी दूर से गई है थक गई होगी ना। तो कहती हाँ यार बिल्कुल जाएगा ओके बाय, और हाँ ध्यान रखना। तो कहती समझ गई पागल गई की। फिर वो कल कट कर देती और सामान भी मुस्कुराती और फिर वो ऑपरेशन में चले जाती। थोड़ी देर में बाहर डोर पे नक होती तो फर्डा ने खाना लेके आई थी।
तो वो खाना अंदर रख कर फिर चले जाती। वो थोड़ा सा खाती, ज़्यादा नहीं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती, और ज़्यादा नहीं, बस लेटी थी। और इतना में फिर से नॉक नॉक होती। तो वो जो बाहर तो गार्ड था वो दोनों आई थी कि मैम आपको थोड़ी देर पहले जाना था, तो क्या आप चले? तो कहती हाँ 1 मिनट मैं अभी आई। तो फिर वो फिर से अंदर जाती और फिर से ऐसे शॉर्ट पहनती। और अब एक सा परफेक्ट बिजनेस हवन लग रहा था। वो ऐसे तैयार हो के आँखों में एक ग्लास लगा के वो बाहर आती। और अब तो उसे जो लग रहा था ना भाई, और गार्ड भी एकदम से शॉक्ड हो जाती कि क्या थोड़ी देर पहले। फिर जिस पे कहती क्या क्या हुआ, कोई तो कहती नहीं 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 मैम कुछ नहीं, चले? तो कहती चले। फिर वो दोनों सामान को लेके बाहर आती। और बाहर जो कार वो ऑफिस गया था, तो उस कार में बैठती। और फिर ये लोग जहाँ पे वो ऑफिस की मतलब उसकी वो नया प्रोजेक्ट की वो कॉन्फ्रेंस होना था, वहाँ चले जाती। और भाई वहाँ जाने के साथ साथ तो अब यहाँ पे भी उसे वही रजीब दिखाई दी था, जिसको एकदम से शॉक कि रजीब और आई कांट बिलीव दिस। तो ऐसे ही दिल दिल में कहती। और उससे मिलने के लिए आगे ऐसे कदम बढ़ा ही रही थी, पर तो भी हर एक बिजनेसमैन आके उसे एकदम से घेर लेती और बस उससे बात करने लग जाती। क्योंकि वो एक तो इंडिया की इतना बड़ा बिजनेसमैन था, पर उसकी पापा को कौन नहीं पहचानती थी। उसके पापा के बहुत अच्छा नाम था, और उसके पापा को अच्छे से, और उसके पापा थी इतनी अच्छी जिस कारण उसके पापा को हर कोई जानती थी। और अपनी पापा की पहचान की वजह से उसे भी हर कोई जानती थी। और इसीलिए अब उसे देखने के साथ साथ सबकी सब उसकी करीब आ उससे बात करने लग जाती। और इतने में ही वो मीटिंग की भी टाइम हो जाती, जिस पर आप सबकी सब बात करते हुए अंदर जिस रूम में वो कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ चले जाते। पर साथ साथ भाई हमारे रजीब भी वहाँ आते। और समझ लो कोइंसिडेंटली इन दोनों की चेयर साथ में होती। पहले सामान बैठा था और रजीब उसकी सच वाले चेयर पे। तो रजीब भी उसे देख ली थी, और उसे देखने के बाद तो भाई रजीब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती, बहुत ज़्यादा। पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में सामान है ना। आई कांट बिलीव दिस, पर यहाँ कैसे? हाँ मुझे लगा था कि ये आएगी, बट इस टी को पाने के लिए कितने दूर हुआ और इतना मेहनत। आई कांट बिलीव दिस। सच में फिर एक दिन बहुत आगे जाएगी, बहुत, बिल्कुल अंकल की तरह। तो वो दिल दिल में ऐसे कह रही होती है, बट उससे नहीं बात करती क्योंकि अभी बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही थी ना, इसलिए सबकी सब बस आगे की तरफ ध्यान दे रही होती है। जो आगे बात कर रही होती है उनकी बात हर कोई ध्यान से सुन रही होती है, और समन भी। और जिसको जो बात रखना था वो अपने मन की बात, अपनी बिजनेस की बात रखती, हाँ वो बात करती। और उसके बाद एक एक करके हमारी समन का भी बारी आती, वो भी अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन करती, जिस पे आप यहाँ की सब बस उसकी बातों पे अच्छे से ध्यान दे रही होती है, अच्छे से फोकस कर रही होती है। और अब तो सबकी सब उसकी बात सुन के एकदम से क्या बोलूँ, वो ना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती। और फिर उसी को सोच करते हुए एकदम से खड़ी हो जाती कि मुझे कोई इशू नहीं है, आई एम रेडी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में। पर क्या तुम लोग? तो वहाँ पे और भी 2-4 लोग हाथ आगे करती कि हाँ मैं भी मतलब ऐसे काफ़ी लोग सामान को सर्च करती। और वहाँ पे और भी ऑपोजिट साइड से लोग थे ना, जो लोग इस डील को पाना चाहती थी। तो कुछ लोग तो उसकी तरफ भी थी, बट ज़्यादा से ज़्यादा सामान की तरफ थी। तो अब जो रजीब थी वो उन लोगों का मनाती, जिस पे अब वो लोग भी सामान को सर्च करती। और अब फाइनली ये डील सामान को मिल जाती, जिस पे सामान एकदम से शॉक्ड हो जाती कि रजीब तुम यहाँ कैसे? जिस पर राजीव भी हंसती थी कि हाँ मैं क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या हमें देख के? हाँ जिस पे सर की थी अरे पागल ऐसा बात नहीं है,
बट सच में आई एम शॉक कि तुम यहाँ और मुझे वहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस तरह से मिलोगी। तो ऐसे ही दोनों बात करते हुए एक दूसरे की करीब आती और मानो जैसे इन दोनों एक दूसरे को हक करना चाहती थी। बट सामान आसपास दिखती तो हर कोई इसे देख रही होती है, क्योंकि इतना बड़ा डील इसे मिल चुकी थी। तो वो आसपास देखते हुए भाग नहीं करती, बस हाथ आगे करती, दोनों की दोनों हैंड शेक करती और इसके बाद दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाती, कुछ बिजनेस के बारे में, कुछ फैमिली के बारे में, और फिर बिस्तर में जो हरकत किया था उस चीज़ों को सोचते हुए उसके बारे में बात करते हुए दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। सुमन भी और रजीब भी ये दोनों बहुत ऐसा दोस्त थी। हाँ, सुमन भी जानती थी कि रजीब उसे बचपन से पसंद किया करती थी, बट वो भूल चुकी थी कि हाँ बचपन की हरकत है, इसके बारे में सोच के ओ इस बात को टाल दी थी। बट जो रजीब था उसके मन में सुमन के लिए अभी भी कुछ था, इसलिए तो हर जगह पे उसे मदद करने के लिए रजीब पहुँच जाती। और अब जब ये दोनों बात कर रही होती है तभी अचानक अनाउंसमेंट होती कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग सिटी से लोग आकर प्रेजेंट हुई है और हम नहीं चाहते कि वो लोग ऐसे ही चले जाए, और इसीलिए हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी पार्टी अरेंज किया गया। उम्मीद करती हूँ कि हर कोई वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी और हम सब के सब एक दूसरे से कुछ हंसी मजाक और कुछ अच्छा सा वक्त बिताएंगे। तो फ्लैट से मिलती है शाम के 7 बजे, ओके बाय। तो ऐसे बोल के उन्होंने वहाँ से निकाल जाती और अब सबकी सब खुश हो जाती। बट सामान उसकी तो दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लटना था भाई। जिस पर रजीब कहती क्या हुआ चले, तो कहती अरे यार मुझे निकालना था। जिस पर रजीब कहती क्या निकालना था, बस आई है, अभी तक तो ऑफिस की काम कंप्लीट किया ना, पर मैं चाहती हूँ कि तो यहाँ पे 2-4 दिन रुक जाना, मैं तुझे यहाँ अच्छे से घूम के दिखाऊंगी, ये बहुत अच्छा सा सिटी है तुझे पता है। जिस पर सुन कहती अरे यार जी मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ ना, इसलिए तो यहाँ की जो अच्छा सा फेमस जगह है वो मैंने पहले देख ली। तो और वैसे भी मैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आई हूँ ना, सो आई एम सॉरी। जिस पे रजीब की मुँह बन जाती कि यार ठीक है, वैसे भी तेरे आगे मेरी कभी चलती है क्या। जिस पे कहती अरे ऐसा नहीं है पर पक्का हाँ मैं उस पार्टी में जरूर आऊँगी, और हाँ पर ज़्यादा निकालना होगा क्योंकि रात की फ्लाइट है। जिस पर रजीब और कुछ नहीं कहती कि ओके, पर जब तक है तब तक तो मेरे साथ तरह बाहर जा ही सकती है ना। जिस पर कहती बाहर, पर तो कहती अरे अभी भी 2 घंटे से ज़्यादा है तो चल ना यार। जिस पे अब जो सामान था वो कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि एक टाइम थी जब ये दोनों बहुत अच्छा सा दोस्त रहा करती थी, और अब इतने सालों के बाद मिल चुकी है, इसलिए उसे हार नहीं करना चाह रही थी, और इसीलिए वो मान जाती कि ओके। फिर जो रजीब था वो खुद की कार लेके आती और उसे लेके ऐसे ही इधर उधर घूमने के लिए चले जाती, क्योंकि उसे पता था कि सामान के हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो फ़ौरन टाइम वेस्ट की बघार निकाल जाती। और इधर जो हमारी मयंक था वो अब तक सायरा को लेके बाहर काफ़ी जगह पे ऐसे घूम रही होती है ना, उसे लेके गार्डन में भी जाती और खाने के लिए भी वो आइसक्रीम शॉप में लेके जाती। और फिर जब देखते कि अब तो बहुत लेट हो रहा है, अब कहाँ जाऊँ, फिर उसे याद आती कि अरे यार सो ने तो कहा था कि अगर किसी भी तरह मन जाए उसे लेके बाहर किसी भी तरह निकाल पाओ तो उसे थोड़ा डॉक्टर के पास भी लेके जाना, और डॉक्टर क्या कहती है वो भी अच्छे से सुनना। तो उसे याद आती तो कहती हाँ ये अच्छा आइडिया है, जब निकाल ही चुकी हूँ घर से तो क्यों ना थोड़ा डॉक्टर से मिल के आती हूँ। फिर उसे लेके कार में बैठाती और फिर डॉक्टर से मिलने के लिए चले जाती, जहाँ जाके अब
जो सायरा था वो अब तो फिर से बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लग जाती कि मुझे नहीं डॉक्टर से मिलना, और वैसे भी मुझे मुझे डॉक्टर के पास लेके क्यों आई हो? हाँ, तुमने तो कहा था कि मुझे मुझे सामान के पास लेके जा रही हो, मुझे सामान से मिलना है, तो यहाँ से चलो, मुझे नहीं जाना। जिस पे कहती अरे क्या नहीं मिलना, जब आ ही गई तो तेरे से बात करके चलती हो ना, ऐसे भी कुछ नहीं होगा। जिस पे कहती नहीं, मुझे नहीं मिलना। और वो जो डॉक्टर है ना, वो जब भी जाती है तो हमेशा इतना ज़्यादा मेडिसिन पकड़ा देती है। मुझे नहीं मेडिसिन खाना, हाँ मुझे नहीं खाना, तो तुम चलो यहाँ से, हाँ अभी चलो। जिस पे कहती अरे कोई मेडिसिन नहीं देगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं बात करके आती हूँ। हाँ, तो कहती नहीं मुझे नहीं बैठना, अगर मैं खो गई तो। अरे बाबा कैसे खो जाओगे? अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ चलो। तो नहीं, तो कहती अरे बाबा मैं कह रही हूँ ना, कोई मेडिसिन नहीं देगी, पक्का चलो मेरे साथ। तो मैं समझा बुझे कि उसे लेकर डॉक्टर की केबिन के अंदर आती, पर डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं कहती, बस जो बात किया करती वो मयंक से कहती। और थोड़ी देर बाद ही दोनों वहाँ से निकाल आती। जिस पे मैं कहती देखा मैंने कहा था ना, पर समन वो कहाँ है? तो कहती अरे बाबा, अच्छा ठीक है चलो हम घर चलती हैं। तो कहती नहीं मुझे नहीं घर जाना, पहले बोलो समन कब आएगी? कहती अच्छा ठीक है चलो हम पहले घर चलती है, फिर समन से बात करती है। तो कहती अच्छा ठीक है, पर सच में मुझे मुझसे मुझसे बात कराओगी ना? तो कहती हाँ बाबा ऑफ कोर्स कराऊंगी, चलो। तो फिर दोनों फिर से कार में बैठते और थोड़ी देर में लोग वापस घर आ जाते। बट घर आने के बाद अब तो सभी को पता चल चुकी थी कि घर पे कोई नहीं है भाई, मतलब न सामान है और नहीं कोई हार। जिस पे अब यहाँ पे जो नैना और टॉनी था ना, ओह गॉड, वो दोनों तो एकदम से भड़क जाते, वो भी मयंक और सायरा पे कि बस तो इन दोनों को हमारे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों यहाँ पे कैसे रहती है। हाँ, तो अब तो ये दोनों भाई बहन भाई बहुत ही ज़्यादा घटिया और ख़तरनाक प्लान करने लग जाती। पर क्या प्लान करने लग जाती है वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत घटिया बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।